स्वागत है आपका फिर से दोस्तों तैयारी कल की वीडियो में। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं एनालिसिस को। एनालिसिस से शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर है वीडियो का, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी स्टॉक के बारे में बात हुई हो रही है इस वीडियो में, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने एग्जैक्टली अगर आप ये 3 फैब और कल की हमारी वीडियो देखते हैं तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर से हमारी इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, जहाँ पे ये फ्राइडे की वीडियो है, सॉरी थर्सडे की वीडियो है और उससे पहले वेंसडे की वीडियो है। तो इसको जरूर देखिएगा, तो इससे क्या है आज का कंप्लीट एनालिसिस आपके समझ में आ जाएगा। आइए एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस दिन जब हमने वीडियो शेयर की थी तो वहां पे बताया था कि फिलहाल निफ्टी में जो है वो ब्रेक इनसाइड का ही मेथड हमें फॉलो करना है। सपोर्ट के टूटने के बाद हम इसको यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग करने जा रहे हैं और फिर से सपोर्ट जब टूटेगा उसके बाद से हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे। तो उसी तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है। अब कल क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो कल हम तो इसका लो अगर मार्क करते हैं इस कैंडल का, तो आप देखेंगे दोस्तों कि फाइनली इसने यहाँ से फॉल करने की कोशिश की, उसके बाद ये अंदर क्लोजिंग हो गई, फिर उसके बाद से यहाँ से भी फॉल करने की कोशिश हुई और अंदर क्लोजिंग हो गई, और फाइनली वॉल्यूम बढ़ा के बाहर ओपनिंग देके वॉल्यूम बढ़ा के इसने अंदर की क्लोजिंग कर दी। तो दोस्तों अगर ओपनिंग जो है इसके अंदर देता है, इस जोन में अगर इसकी ओपनिंग हमें मिल जाती है तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। अगर ओपनिंग इस जोन के अंदर मिल जाती है तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। लॉन्ग करने में इसका मतलब ये होगा कि कॉन्फर्मेशन आ गई है लॉन्ग के साइड पे। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग देता है तो यहाँ पे हम अपनी कॉन्फर्मेशन लेने के बाद अगर गैप अप ओपनिंग देता है, क्योंकि जैसे अगर आप अभी इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं तो ऑलरेडी 2 से 2.5% प्लस में चल रही है, जहाँ पे नेस्डैक जो यूएसए का आईटी सेक्टर है वो तकरीबन 2.5 से 3% अब जा चुका है। तो पॉसिबिलिटी तो यही रहेगी कि गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद से सेम हमारा प्रोसेस, जैसे वो रिट्रेसमेंट आता है वहां से हम स्टॉक को लॉन्ग जो है में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो कल के लिए हमारे पास जो स्टॉक है वो एशियन पेंट फिर से होगा। आज वीडियो में भी हमने एशियन पेंट के बारे में बात की थी, तो वहां पे हमें कॉन्फर्मेशन नहीं मिलने की वजह से हम ये ट्रेड नहीं मिला। तो मोस्टली कल जो ये कॉन्फर्मेशन हो सकती है, कल एक बेहतरीन दिन हो सकता है एशियन पेंट को ट्रेड करने का। तो फिर से अगर आप इसको रिपोर्ट में चेक करते हैं तो विदाउट डिलीवरी का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इसने इस लो को ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दी है। इसको हमारी स्टडी में स्पेकुलेटर फॉल कहते हैं। स्पेकुलेटर फॉल करने का ये कहने का ये मतलब होता है कि विदाउट डिलीवरी किसी स्टॉक ने, इंडेक्स ने पिछले दिन का लो कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लो के नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो उसमें हाई चांसेस ये रहते हैं नेक्स्ट डे कि वो अपने आप को करेक्ट करेगा। अगर स्पेकुलेटर मतलब गलती से फॉल हो गया है तो कल के दिन उसका करेक्शन होगा, जो बहुत बेहतरीन दिन होने वाला है। तो इसकी कॉन्फर्मेशन के लिए ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर की ओपनिंग होने के बाद से फिर हमारे यहाँ कॉन्फर्मेशन मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इसे हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड स्टॉक अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वो है, ये स्टॉक नहीं है, बस इसको आप एक नजर देख लीजिए, इसकी बेस पे एनालिसिस हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर ओपनिंग देख के इसने फाइनली जो है वो अप साइड का मोमेंटम दिखाया है। तो अगर मैं एक स्टॉक जो दूसरा बजाज बंधु है अगर मैं उसको ऐड करूं और उसका चार्ट अगर आपको आप एनालाइज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं बजाज फिनसर्व का चार्ट जो है एनालाइज करने की कोशिश कर। आप इन मार्किंग्स पे ना जाइए। हाँ, तो अगर आप देखेंगे ना तो जिस तरह से अभी आपने बाज फाइनेंस में देखा, उसी तरह से अगर आप बजाज बजाज फिनसर्व को देखते हैं तो बाज फाइनेंस जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर अभी इसने ओपनिंग दी थी, के ऊपर अभी ओपनिंग देने के बाद से उसने अपसाइड की रैली दिखाई, जहां पे ये इसका रेजिस्टेंस बनता है। तो सेम दोस्तों हम जो है ना इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक 3P एनालिसिस के हिसाब से, स्टॉक, सेक्टर और पहले जो हमारा इंडाइसेस होगा निफ्टी 50, फिर उसका सेक्टर, उसके बाद में स्टॉक। तो एक स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, तो उसका जो बजाज बंधु है उसका जो दूसरा स्टॉक है, ठीक है दोस्तों ये हैंग हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बजाज फिंसर्व को अगर आप देखते हैं तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद से इसको हम रेजिस्टेंस की तरफ इस तरह से लॉन्ग ले जाने की कोशिश करेंगे।
फिर से वही पहले निफ्टी में कॉन्फर्मेशन होगी कि लॉन्ग साइड हम सही सोच रहे हैं, जो भी रात को हम बैठ के यहाँ पे इस वीडियो में एनालिसिस कर रहे हैं वो तकरीबन हाइपोथेसिस बना रहे हैं ना दोस्तों, कल के लिए मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो प्रिडिक्ट होने के बाद जब मार्केट कल ओपनिंग हो करेगी तो उसमें कॉन्फर्मेशन भी देगी हमें कि जो हमारा प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से मार्केट मूव करने वाली है या नहीं। हमारी कॉन्फर्मेशन होने के बाद से इसको भी हम लॉन्ग की तरफ इवेल्युएट करेंगे। कॉन्फर्मेशन मनी मैनेजमेंट के बाद से हम अपने ट्रेड को जो वो एग्जीक्यूट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब सेकेंड स्टॉक में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एचडीएफसी लाइफ है। एचडीएफसी लाइफ और एशियन पेंट को आप देखेंगे दोस्तों तो उसमें कॉन्फर्मेशन दोनों एक ही तरह की मिल रही है। उसमें कॉन्फर्मेशन जो एक ही तरह की मिल रही है। यहाँ पे क्या सबसे बड़ी कॉन्फर्मेशन क्या है, एशियन पेंट के बाद एचडीएफसी लाइफ एक स्टैंड अलोन ऐसा स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 में सबसे सस्ता हो गया है, रेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से नहीं, उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो बाकी सारे स्टॉक जो है वो मंथ के अंदर पे ट्रेड कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ही स्टॉक है जो मंथ के बाहर नीचे की तरफ में क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर क्लोजिंग दे चुका है, ये वैल्यूम की कॉन्फर्मेशन तो बताती है कि ये डाउन साइड अपना मूवमेंट दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इसमें सिचुएशन टर्न हो जाती है। अगर सिचुएशन मॉर्निंग में पलट जाती है और बाई चांस इसकी ओपनिंग यहाँ पे हो जाती है ना दोस्तों, तो इससे अच्छी कॉन्फर्मेशन फिर नहीं मिल पाएगी किसी भी स्टॉक के लिए। फिर यहाँ पे हम मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, कॉन्फर्मेशन के हिसाब से एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक ही स्टॉक कल के हमारी लिस्ट में है जो सेलिंग के लिए रहेगा। इन केस अगर मार्केट जो है वो सेलिंग की कॉन्फर्मेशन मॉर्निंग में देता है, तो अगर आप यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस को देखेंगे तो ये वो दिन है जिसमें इसने फाइनली हाईएस्ट डिलीवरी, हाईएस्ट वॉल्यूम के बाद से रुक गया स्टॉक अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है मार्केट के डायरेक्शन में। अब मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का डायरेक्शन जो है लोअर लो में बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है टोटली ड्राई होने लगी है। तो इसकी वजह से अगर इसकी ओपनिंग नीचे की साइड में होती है और निफ्टी 50 में हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है और सेक्टर भी कंफर्म कर देता है, तो दोस्तों फिर हम आप देख रहे होंगे कि इसे हम तकरीबन यहां तक के लिए शॉर्ट इनिशिएट करने की इसको हम कोशिश करेंगे। तो एशियन पेंट, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व में आप लॉन्ग की तरफ में चेक करेंगे कॉन्फर्मेशन के हिसाब से, और एक ही स्टॉक है अडानी जिसमें हम शॉर्ट की तरफ बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। जाने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, जो भी स्टॉक के बारे में हमने अभी एनालिसिस की है वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। जो भी हमारा मार्केट के साथ एक्सपीरियंस रहा है उसे हम इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए।